तो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँ लेट से स्क्वायर नाम का, और उस फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को कॉल कर दूँ, यहाँ पर पहले तो मुझे मेरा कोड एडिटर ही कह रहा है कि हम लोग रिकर्सिवली इसको इन्फाइनाइटली कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने इसको इन्फाइनाइटली कॉल कर दिया नोड डेमो डॉट JS। तो आप देखोगे यहाँ पर एक एरर मिलेगा, मैक्सिमम कॉल्स स्टैक साइज एक्सीडेड। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो कॉल स्टैक है ये क्या है जिसका साइज़ एक्सीड हो गया। तो इसके लिए हम लोग अब यहाँ पर इसको हटा के अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक HTML फाइल बनाएंगे। सबसे पहले HTML फाइल डेमो डॉट HTML, ताकि मैं इसके अंदर ये स्क्रिप्ट रन कर पाऊँ ब्राउज़र साइड src डेमो डॉट JS। अब यहाँ पर देखो, मान लो मेरा एक फंक्शन है, फंक्शन A, एक मेरा फंक्शन है B, एक मेरा फंक्शन है C, और एक मेरा फंक्शन है D। यहाँ मैंने D फंक्शन को कॉल करा, D फंक्शन के अंदर से मैंने C को कॉल करा, C के अंदर से मैंने B को कॉल करा, B के अंदर से मैंने A को कॉल करा। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर से मैंने दूसरा फंक्शन कॉल करा, साथ साथ कंसोल लॉग लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कॉल्ड D कॉल्ड C कॉल्ड B कॉल्ड A। अब ये वाली फ़ाइल में मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा लूँगा ब्राउज़र साइड। तो पहले इस फाइल को मैं रन करता हूँ ब्राउज़र में। तो देखो यहाँ पर D कॉल हो रहा है, फिर C, फिर B, फिर A। लेकिन अगर आप इसको सोर्स पे जाकर अपनी JS वाली फ़ाइल में एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं D पर, ताकि हम लोग स्टैक साइज़ को समझ सकें है क्या। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल स्टैक। तो अब मैं इसको वापस से रीलोड करता हूँ, और अब देखो मेरा कोड यहाँ पर है। तो एक एनोनिमस स्टैक के अंदर ऐड हो गया। वो क्या है, वो जहाँ से मैंने इस फंक्शन को कॉल करा है वहाँ पर एक एनोनिमस चीज़ ऐड हो गई स्टैक में। अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, स्टेप, ठीक है, तो ये यहाँ से जब मैंने D फंक्शन को कॉल करा तो कंसोल वाली स्टेटमेंट पे गया, तो मेरे कॉल स्टैक के अंदर D वाला फंक्शन ऐड हो गया, स्टेप। देन फिर उसके बाद जब मैंने फिर से, अभी तक कुछ नहीं करा मैंने, अभी C फंक्शन कॉल नहीं करा, जैसे ही मैं C फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो भी स्टैक साइज़ के अंदर ऐड हो गया। तो होता क्या है बेसिकली, जब भी हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं, एक स्टेटमेंट को रन करते हैं, देन उसके अंदर से हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर देते हैं, या उसी सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर देते हैं, तो वो स्टैक के अंदर एक तरीके से ऐड होता रहता है, एक चीज़ उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, इस तरीके से। तो सबसे पहले एनोनिमस लाइन रन हुई जहाँ से मैंने इस फंक्शन को कॉल करा, देन उसके बाद ये D में गया, D फंक्शन ऐड हो गया स्टैक में, फिर C फंक्शन ऐड हो गया स्टैक में। इससे ही तो पता चलेगा ना कौन से फंक्शन के अंदर से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। फिर जब आप C फंक्शन के बाद, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं B वाली लाइन एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे B फंक्शन भी ऐड हो गया। फिर उसके बाद मैं A को एग्जीक्यूट करूँगा तो A ऐड हो गया। अब एक एक करके ये फंक्शन एग्जिट होंगे। ये देखो, सबसे पहले A स्टैक के बाहर निकलेगा, फिर B बाहर निकलेगा, फिर C बाहर निकलेगा, फिर D बाहर निकलेगा, एंड देन हो गेम ओवर। और अब आप यहाँ देखोगे कंसोल में वापस सब कुछ आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर कॉल स्टैक काम करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉल स्टैक वाला एरर था क्या। अगर आप एक फंक्शन को बार बार कॉल करोगे तो वही सेम फंक्शन स्टैक के अंदर ऐड होता रहेगा, लेकिन क्योंकि आप उसको इन्फाइनाइटली टाइम ऐड कर रहे हो तो स्टैक का जितना मैक्सिमम साइज़ हो सकता है वो उसको भी क्रॉस कर गया। जो आपका कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक का मतलब क्या है, एक के अंदर से आपने दूसरी चीज़ कॉल करी तो वो उसके स्टैक में ऐड हो गई, एंड इस तरीके से ऐड होता चला गया जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। HTML फाइल उड़ा देता हूँ मैं अब। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझनी आपके लिए, कॉल स्टैक वाली, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में किस तरीके से फंक्शन कॉल होते हैं।